गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास 5th लेसन नंबर 1 हम भारत के भरत। इस लेसन के स्टूडेंट्स शब्दार्थ हैं। फर्स्ट है संतान औलाद, गर्व अभिमान, प्राउड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राउड, गर्व अभिमान। पूर्वजों मीन्स जो हमारे दादा परदादा उन्हें बोलते हैं पूर्वजों। सौगात उपहार भेंट। ज्वालाओं योद्धाओं या शूरवीरों। कांटे कष्ट या दुख। कांटे मतलब कष्ट या दुख। फूल सुख। स्टूडेंट्स यहाँ कांटे जो शब्द है वो आया है कष्ट या दुख, फूल जो सुख के लिए आया है सुख। दहकते वीरता का प्रदर्शन। तपते गुस्से में। समर युद्ध या लड़ाई। अचरज आश्चर्य। सदियों बहुत सालों से। 12 मास पूरे साल। चौकस सावधानी के साथ रखवाली करना। परिचय जानना। श्रम मेहनत। वृत्त संकल्प निश्चय। फुलवारियाँ पालन करने वाले। महकते सुख शांति से काम करते। चिंगारियाँ छोटे छोटे बालक। ललकारने हिम्मत से युद्ध के लिए बुलाना। स्टूडेंट्स ये आपके शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। नेक्स्ट आपके सरलार्थ के लिए सबसे पहले है प्रसंग। क्लास 5 में आपके हैं प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 हम भारत के भरत में से ली गई है। यह जो कविता है जो पाठ है हम भारत के भरत में से ली गई है। इस कविता में हमें बताया गया है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि भारत की भूमि पे जो वीर पुत्र हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, वह हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं, अपनी जान को वार देते हैं। यहाँ के लोगों को वीरता, साहस व संघर्ष बचपन में ही मिल जाता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो वीर लोग हैं, उन्हें साहस, हिम्मत, संघर्ष, लड़ाई करने का जो जज्बा है, जो हिम्मत है, वह उन्हें बचपन में ही मिल जाती है। स्टूडेंट्स ये आपका प्रसंग। नेक्स्ट आपका सरलार्थ। फर्स्ट सरलार्थ आपका हम भारत के से लेकर पुरखों की सौगात है। फर्स्ट है आपका सरलार्थ। कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के समान ताकतवर हैं। कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के पुत्र जो भरत हैं उनके समान ताकतवर हैं, उनकी तरह हिम्मत वाले हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हम भी उनकी तरह शेरों के बच्चों से खेल सकते हैं, उनकी तरह लड़ सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या बराबर नहीं है। संसार में, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे भारत देश के बराबर हो या उसके समान हो। भारत की भूमि पर जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है। हमारे लिए भारत की भूमि पर जन्म लेना, पैदा होना बहुत ही गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में भेंट की तरह मिले हैं। हमें जो हिम्मत है, साहस है, वीरता है, वो हमें कहाँ से मिले हैं? हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो पूर्वज हैं उनसे विरासत में भेंट की तरह मिले, मतलब उपहार में मिले हैं। उनके जो गुण हैं वो हमें उपहार में मिले हैं। नेक्स्ट है आपका सरलार्थ।
बड़ी बड़ी ज्वालाओं से लेकर हिंदुस्तान से, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से लेकर हिंदुस्तान से तक है आपका सरलार्थ। कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं। भारत में जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही वीर हैं, हिम्मती हैं, बहुत ही साहस वाले बच्चे हैं। छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंगारियाँ मतलब छोटे छोटे बालक, और ज्वालाओं का मतलब है बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर जो योद्धा हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी बड़े योद्धाओं से कम नहीं हैं। उसी प्रकार यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली हैं। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत ही बलशाली हैं, हिम्मती हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं मातृभूमि के लिए। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। मतलब जो ये भारत की भूमि है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले सुख ही होगा। पहले कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, फिर सुख आता है। फूल का मतलब सुख, कांटे मतलब दुख। मातृभूमि भारत है, जो भारत की मातृभूमि है, यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। पहले मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर सफलता पा लेते हैं। हम कभी अंगारे बनकर देखते हैं, हम कभी अंगारे बनकर देखते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। अंगारे, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, अंगारे जो आग की तरह पहले देखते हैं। हम कभी अंगारे बनकर देखते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। फूलों की तरह खिलखिलाकर महकना, खुश होना, महकते हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और मरते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार को कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारे भारत देश के बराबर हो या उसके समान हो। नेक्स्ट है आपका थर्ड सरलार्थ, कूद समर से लेकर हिंदुस्तान से। कूद समर से लेकर हिंदुस्तान। सरलार्थ, कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। कवि कहता है कि भारत के जो लोग हैं, वीर हैं, जो भारत के योद्धा हैं, वह जब भी मातृभूमि में, युद्ध की भूमि में लड़ने के लिए आते हैं तो दुश्मन उनके पराक्रम को देखकर, उनकी हिम्मत, उनके साहस को देखकर पहले ही भाग जाते हैं, आश्चर्यचकित, हैरान हो जाते हैं। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं। मातृभूमि के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। साल के 12 दिन, 12 महीने जो हैं, हम त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इस भारत भूमि की खानों से सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इस भारत की भूमि में हमेशा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। हमारे भारत में कोई भी ऐसा नहीं है जो मातृभूमि के लिए अपनी जान ना दे। हमेशा हमारा भारत देश पूरे विश्व में सबसे बढ़कर रहा है। इसके जैसा कोई भी और देश नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यह धरती जो डैश डैश हिंदुस्तान से। यह धरती जो से लेकर हिंदुस्तान से तक। सरलार्थ, कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है। ये जो भारत भूमि है, जो हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, यह हमारी माँ है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, जो हमें अपनी जान से भी अधिक प्यारी है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कठिन परिश्रम करने का संकल्प लें। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें। कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कठिन परिश्रम करने का संकल्प लें। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें। इस संसार में कोई भी देशभक्त देश भारत से बढ़कर नहीं है। कवि कहता है कि भारत की भूमि जो है वो हमारी माता है, धरती माँ है। इसके लिए हम अपने प्राणों को त्याग करेंगे। त्याग करने के लिए हमेशा
आगे रहेंगे। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। परिश्रम करने का संकल्प लें, हमेशा मेहनत करने का, परिश्रम करने का संकल्प लें। इस छोटी सी उम्र में ही हम अपने परिश्रम और बलिदान को करना जान लें। हमारे भारत देश जैसा विश्व में और कोई भी देश नहीं है जो इसके बराबर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।